सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी दे सन्मुख रख सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सोके काष्ट हरिया। सुत ते सत, सुत कहंदे ने पुत्र नूं, सत कहंदे ने परमेश्वर नूं। दोनों शब्द बहुत ही निकटवर्ती हैं। सुत ते असी बन चुके हाँ। माँ बाप तो साडा जन्म होया, असी सुत बन गए। एक जन्म साडा होवेगा सत संगत दे विचों। संगत दे विच मनुख दा एक नवां जन्म हुंदा है। जैसे जुआरियां दी संगत विच जुआरी जन्म लैंदे ने, शराबियां दी संगत विच शराबी जन्म लैंदे ने। कामी पुरुषां दी संगत विच नित नवें कामी पुरुष जन्म लैंदे ने। ठग्गां दी संगत विच नित नवें ठग। ठीक इसे तरह ही सतपुरुषां दी संगत दे विच संत जन्म लैंदे हन, भगत जन्म लैंदे ने, गुरमुख जन्म लैंदे ने। सत संगत नूं मां नाल तशरीह दिती है। शब्द गुरु है साडा। एक जन्म साडा सत संगत दे विचों होना है। जदों सत संगत दे विचों जन्म होवेगा ना, उस दिन असी संत बन जावांगे, परमात्मा दा रूप बन जावांगे। जैसे बच्चे माँ बाप दा रूप होंदे ने। सत संगत विचों जिस दिन साडा जन्म हो गया, उस दिन साडा बार बार दा जन्म मरण दा जो गेड़ है वो मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल आपने विचार सरवण कीता सी, 12 वरे गर्भास वस जमदे ही सुख लई उदासी। सुखदेव मुनि 12 साल तक सतपुरुषां दी संगत विच रहा है। माता दे गर्भ विच नहीं रहा है, सतपुरुषां दी संगत विच, क्योंकि सतसंगत माता नाल तशरीह दिती है। इसमें एक गर्भ है,
जिस विचों साडा जन्म होना है। क्योंकि मैं बार बार अर्ज करदा पिया, मनुख जो कुछ भी है वो माहौल दा पुतला है। जैसी इसनूं संगत मिलती है इहदा वैसा ही जन्म हो जाता है। जैसे माँ बाप मिलते ने जीव नूं उस तरह का ही जन्म मिल जाता है। जैसे माँ बाप जिस तरह की संगत मिलेगी उस तरह का ही साडा जन्म हो जाएगा। इस वास्ते एक विद्वान दे बड़े सुंदर बोल ने, वो कहता भी बैठिए पास बढ़न के होत बढ़न स्यों मेल, सभी जानत बढ़त है बिरख बराबर वेल। वेलां हुंदियां ना जिहड़ियां जंगलों में उगदियां ने, आपां देखदे हां किधरे भी उग जांदियां ने। उन्हों जैसी संगत मिल जाए ना, जिहदा संग उसनूं मिल जाए उस तरह दी बन जाती है। वो जैसे उसनूं मन लो किसी उच्ची थां दी संगत ना मिली, कोई दरख्त ना मिलिया, कोई झाड़ी ना मिली, कोई होर चीज़ ना मिली, तो फिर वो जमीन ते ही फैल जाती है। जे उसनूं छोटा दरख्त मिल जाए तो उतनी वड्डी हो जाती है, वड्डा दरख्त मिल जाए तो उतनी वड्डी हो जाती है। अजकल हुण जैसे मोबाइल के टावर लगे ना 100-100 फुट उच्चे, जिसनूं उस मोबाइल टावर की संगत मिल जाती है ना तो उतनी उत्ते चढ़ जाती है, वो उतनी उच्ची हो जाती है। जितनी ऊंचाई दी उसनूं संगत मिल जाती है ना वो उतनी उच्ची हो जाती है। इस आत्मा नूं भी, क्योंकि ये आत्मा पानी की न्याई है, जैसी संगत मिल जाएगी ना उस तरह की बन जाएगी। जे चोरां दी संगत मिल गई चोर बनांगे, डाकुआं दी संगत मिल गई डाकू बन जावांगे, ठग्गां दी संगत विच पै गए ठग बन जावांगे, बेईमानां दी संगत विच बेईमान बन जावांगे। ते जे किधरे सतपुरुषां दी संगत मिल गई, गुरमुखां दी संगत मिल गई, भगतां दी संगत मिल गई, भगत बन जावांगे, संत बन जावांगे, गुरमुख बन जावांगे। जितनी उच्ची अवस्था के लोगों के नाल साडा मेल होवेगा, संगत मिलेगी, उतनी उच्चे असी हो जावांगे। जितने चंगे माँ बाप मिलणगे उतना ही चंगा साडा जन्म होवेगा, उतना ही चंगा। क्योंकि संस्कार ते माँ प्यो दे ही मिलने ने ना, उतनी उच्ची साडी अवस्था बन जाएगी। सुखदेव मुनि 12 साल तक सतपुरुषां दी संगत दे विच रहा, ते जिस दिन उसदा संगत दे विचों जन्म होया उदा मन बदल गया, उदा मन परमात्मा विच लीन हो गया। जमदे ही सुख लई उदासी, उदास हो गया वो संसार तो उदास जमदियां ही। तमाम जीव जंतुआं दे गर्भ काल फिक्स ने, लेकिन सतसंगत दे विच साडा कदों जन्म होना है ये समा कोई फिक्स नहीं है। जैसे सुखदेव मुनि नूं 12 साल लग जे उहदा जन्म होंदिआं, किसे नूं 12 साल लग सकदे ने, किसे नूं 1200 साल लग सकदे ने, किसी नूं 120 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं, एक पूरा जन्म लग सकता है। कई जन्म भी लग सकते हैं। समा इत्थे फिक्स नहीं है, बल्कि गुरबाणी तो कहती है कि 1 सैकंड दे विच जन्म हो सकता है। 1 सैकंड दे विच तुसी हैरान होवोगे भी 1 सैकंड विच किवें हो सकता वे। 1 सैकंड सिर्फ महाराज सच्चे पातशाह की बाणी बख्शिश करती है कि कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का
निमक सिमरत जित छूटे। एक निमक दे विच अख दे बंद करन दे खोलण जितने समय दे विच साडा नवां जन्म हो सकदा है, संगत दे विचों, सत संगत दे विचों। इतना समा लगेगा बस, बहुता समा नहीं लगना है, क्योंकि पता नहीं केड़ा गुरु का शब्द, कोई गुरु की विचार साडे मन ते चोट कर जाए, मन प्रभावित हो जाए, मन दा नवां जन्म हो गया। ते नवां जन्म की है? विचारां दा बदल जाना ही नवां जन्म है। हथ पैर नहीं बदलते, कोई मूँह मत्था नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता है। विचारां दा बदल जाना ही नवां जन्म है। विचारां दा बदल जाना कोई बहुता समा नहीं लगता है। लेकिन कोई सतसंगत दे विच आवे ते सही ना, जे गर्भ विच नहीं आया है तो जन्म कित्थों होवेगा। ऐसियां ब्रह्मंड विच बहुत सारियां रूहां ने जिन्हां नूं माँ प्यो नहीं मिले, जिन्हां नूं गर्भ नहीं मिलिया है, ते वो अज तक भटकदे पए ने, भटक रहे ने। कई कोट पूत प्रेत सूकर मृगाच भटकदे पे ने, कई इस तरह दे, क्योंकि उन्होंने गर्भ नहीं मिलिया है। गर्भ नहीं मिलिया तो जन्म भी नहीं होया, जन्म नहीं होया तो भटकदे पे ने। सत संगत रूपी गर्भ दे विच कोई आवे तो सही ना, ते जे आएगा तो उम्मीद की जा सकती है कि जन्म भी होवेगा एक दिन। जे आया ही नहीं तो फिर जन्म कित्थों होना, फिर तो भटकेगा। जैसे आत्मावां भटकदियां पियां ने, ऐसे शरीर भी भटकदे पे ने, जिन्हां दा जे नवां जन्म होना है पर संगत विच आउंदे ही नहीं हन। तां ही ते गुरु रामदास महाराज ने कह दिता कि जो सतगुरु शरण संगत नहीं आवे, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। ਜਿਹੜੇ सत संगत ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आउंदे ਹਨ, जितना समा बीत गया सब धिक्कार है, जितना बीतेगा सब धिक्कार है, सब व्यर्थ है, बेकार है। ये भटकना ही है बस, और कुछ नहीं है। जो संगत विच आया है उहदे उत्ते कृपा हो सकती है, जो आया ही नहीं है तो फिर कित्थों कृपा होवेगी। तां ही ते महाराज ने आख्या कि वडभागी सत संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे। वडभागी हन वो जिन्हां नूं सत संगत मिलदी है, ते जिन्हों संगत मिल गई ना तो फिर उम्मीद की जा सकती है इहदा नवां जन्म होवेगा, होवेगा जन्म। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी जिस वक्त श्री हरमंदर साहब जी की उसारी कर रहे सन, तो महाराज सच्चे पातशाह ने भाई कल्याणा जी बड़े गुरमुख सन। जिथे वो सतसंगत करते सन, सिमरन करते सन, गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी आत्मा सन, उत्थे वो बिजनेस भी अच्छा कर लेंदे सन। उन्होंने समझ बड़ी सी बिजनेस दे भी, काम धंधा भी वधिया करते सन, सतसंगत दे विच भी पूरा समा देंदे सन। तो महाराज ने इन्हां नूं भेजिया सी सुकेत मंडी, बे जाके उत्थों पहाड़ी इलाकिਆਂ दे विचों वधिया लक्कड़ चुन के ते ਉਹ भेजो, क्योंकि अमृतसर साहब शहर की भी उसारी चल रही है तो हरमंदर साहब की भी उसारी चल रही सी। नाले महाराज ने भेजिया भी जाके उत्थे सिक्खी का प्रचार भी करना। तुसी भाई कल्याणा जी जिस वक्त पहुँचे ना सुकेत मंडी, जदों भाई साहब उत्थे पहुँचे तो वो दिन चल रहे सन यही जन्माष्टमी के दिन, बरसातों के दिन सन। तो जन्म अष्टमी जो है कृष्ण का जो जन्म अष्टमी का दिन होंदा है वो आउण वाला सी। ते मंडी का जिहड़ा राजा सी उसने ऐलान किया होया सी भी सारे वर्त रखो, एक टाइम रोटी खानी है बाकी टाइम नहीं।
ठाकुर दी पूजा करो, जो नहीं करेगा उन्हें सख्त सज़ा दिती जाएगी। तो राजे दे डर तो लोग ऐसा कर रहे सन, वर्त रखे ने, ठाकुर दी पूजा करते ने, टल खड़काते ने। भाई साहब भाई कल्याणा जी जदों पहुँचे ना, तो भाई साहब ने, क्योंकि गुरमत विच रंगे हुए सन भाई साहब, उन्होंने उत्थे जाके सतनाम दा सिमरन शुरू किया, कथा करन लग पे। तो जैसी गुरु घर की मर्यादा है, भाई साहब ने लंगर भी आरंभ कर दिता, जो आवे खा के जावे। गल पहुँच गई राजे तक भी पता नहीं ये कौन कैसा बंदा ये आया वे, ना ये व्रत रखदा है, ना ये ठाकुर की पूजा करदा है। असी सारे व्रत रखने, इन्हें लंगर ला रखिया वे, ये लोकां नूं लंगर पिया खवांदा वे। राजे दा हुक्म सी, पकड़ के भाई कल्याणा जी नूं राजे दे कोल पेश किया गया। ते राजे ने आख्या, तू बड़ा अजीब बंदा है, तू वर्त नहीं रखदा, क्या तैनू किसी ने सिखाया नहीं भी वर्त रखना जरूरी है? भाई साहब जी क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज कोलों सिक्ख्या लैके गए सन भाई साहब जी, तो भाई साहब उत्थे जाके कहन लगे भी मैं वर्त रखदा हाँ, तू तो लंगर लाए हुए ने ते तू कहना कि मैं वर्त रखिया होया वे। भाई साहब कहते नहीं, मेरे गुरु ने जो मैनू सिखाया मैं वो वर्त जरूर रखदा हाँ। मैं वर्त रखे ने इन अखां दे, किसे नू माड़ी दृष्टि नाल नहीं वेखना, सारियां नू एक नज़र नाल वेखना है, समदृष्टि नाल वेखना है। मैं वर्त रखदा हाँ। मैं व्रत रखिया है जुबान दा, व्यर्थ दे भोजन नहीं खांदा, मूँह चों किसे नूं कौड़ा नहीं बोलदा, झूठ नहीं बोलदा, मंदे बोल नहीं बोलदा। मैं व्रत रखिया होया, मैं व्रत रखे ने कन्नां दे, मैं किसे दी निंदा नहीं सुनदा, मैं किसे दी चुगली नहीं सुनदा, और मैं किसे दी उस्तत भी नहीं सुनदा, केवल गुरु दी उस्तत, परमात्मा दी उस्तत। मैं व्रत रखे ने इन्हां हत्थां दे, इन्हां हत्थां दे नाल मैं किरत कमाई करदा हाँ, इन्हां हत्थां नाल मैं किसे दा बुरा नहीं करदा हाँ, इन्हां हत्थां नाल मैं गरीबां दी सेवा करदा हाँ, संगत दी सेवा करदा हाँ। मैं व्रत रखे ने इन्हां पैरां दे, इन्हां पैरां नाल चल के मैं सत संगत विच जाना, माड़ी संगत विच कदी नहीं जांदा। जे मैं एक एक दे उत्ते व्याख्या करांगा तो बहुत वड्डा फिर सबजैक्ट बन जाना है। भाई साहब कहते ने मेरे गुरु ने मैनू सिखाया है, की सिखाया है? शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। भाई साहब कहते ने जितने तुसी कर्म कांड करते हो ना, व्रत करने, ये ठाकुरां दी पूजा करनी, तीर्थां ते इशनान करने, होर कई तरह के अडंबर कर्म कांड, भाई साहब कहते ने नहीं तुल राम नाम विचार। बस एक बारी राम दा नाम लै लेना, ये सारे काम उहदे सामने कुछ भी नहीं हैं जिहड़े तुसी व्रत करते हो। पर साडे लोकां नूं देखिए ना, असी गुरबाणी पढ़ते भी हाँ, सुखमनी साहब दे पाठ भी असी करने हाँ, असी गुरु दी बाणी भी असी पढ़ते रहने हाँ। महाराज ने आख्या ना भी छोड़ा है अन्न करे पाखंड, ना सुहागण ना ओहे रंड। क्योंकि अन्न पानी दा शरीर पुतला है, अन्न पानी दे नाल ही चलेगा। गुरु अमरदास महाराज ने तो मर्यादा बनाई भी पहले पंगत ते पासे संगत, अन्न छोड़न नाल की होना मैं, शरीर दी लोड़ है अन्न पानी। पर तुसी जेड़े वर्त करदे हो ना,
तो कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोही राखे नार, गद ही होए के अवतरे पार सहे मन चार। भाई साहब कहते ने कबीर साहब की बाणी है, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਮਣ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਰਾਧ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਰਾਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋਤਾਂ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਰਤ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਰਤ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਵਰਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਵਰਤ ਹਨ, ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਨ ਹਾੜੇ ਖਾਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। तो राजे ने पूछ लिया फिर तुहाडा ठाकुर कैसा है, तुसी किस दी पूजा करते हो? तो भाई साहब जी कहते ने भी मेरा जिहड़ा ठाकुर है ना, वो कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दाता रे, प्रत पाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। भाई साहब कहते ने साडा ठाकुर करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक है, एक ब्रह्मंड दा नहीं है। असी उहदे अगे अरदास करते हाँ, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मह सोख कनेरे। असी उस ठाकुर की पूजा करते हाँ। ठाकुर हमरा सद बोलनता, साडा ठाकुर सदीवी काल बोलदा है, वो चुप ही नहीं करता है, सदीवी काल जागदा पिया है। सतगुर जागता है देवो। असी उस दी पूजा करते हाँ, असी पत्थरां दे पुजारी नहीं हाँ। जिस वेले उस राजे ने सच्चियां सुच्चियां गल्लां सुनियां ना, वो भाई साहब दे चरनां विच टै पिया, उन्हें नमस्कार कीती, कहंदा हद होगी, तुसी अखां खोल दित्तियां मेरियां। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,
श्री अमृतसर साहब विच बैठे हैं, श्री हरमंदर साहब जी की उसारी कर रहे हैं ते संगतां नूं उपदेश दे रहे हैं। इस धरती ते सड़दे बलदे लोकां नूं ठंड पाउण वास्ते, उच्चा जीवन देण वास्ते हरि दा मंदिर बना रहे हैं। तो राजा कहंदा भी मैं फिर दर्शन करने हैं ऐसे गुरु दे जिहदा उपदेश इतना उच्चा सुच्चा है। भाई साहब ने उसनूं सारा पता लिखाया भी कित्थे अमृतसर है, कित्थे गुरु साहब बैठते ने, किस तरह तू जाके दर्शन कर सकदा है, सारा कुछ दसिया भाई साहब ने। ते अपना मनोरथ भी दसिया भी मैनू इत्थे किस वास्ते भेजिया है, क्यों मैं इत्थे आया हाँ। मंडी दा जिहड़ा राजा सी ना, उहदे अंदर दिनों दिन दर्शनां दी प्यास अंदर वधदी जांदी पई है। किहड़ा वेला होवे ते मैं दर्शन करां गुरु के, कदों समा आवे। चल पिया इतिहास कहता है भी मंडी सुकेत मंडी तो चल के पैदल अमृतसर साहब पहुँचा, पैदल पैदल रस्ते विच याद करदा होया। जिस वक्त हरमंदर साहब दे विच पहुँचा ना गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कोल, उत्थे रबाबी कीर्तन कर रहे सन ते पंक्तियां वो पढ़ रहे सन कि लेख न मिटई है सखी जो लिखया करतार। जो करतार ने लेख लिख दिते हैं वो कदी मिटदे नहीं हैं। पंक्तियां दे सीधे ही अर्थ ने। समाप्ति तो बाद इसने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं मत्था टेकिया, अपने आउण दा कारण दस्या, नाल इसने सवाल भी कर दिता, महाराज पंक्तियां मेरे कन्नां विच पईयां ने कि लेख न मिटई है सकी जो लिखया करतार। जो करतार ने लेख लिख दिते ने ते फिर संगत दे विच आउण दा की फायदा है, फिर नाम जपण दा की लाभ है। जे लेख मिटने ही नहीं हैं तो फिर साडा आउण दा की फायदा इत्थे, फिर नितनेम करन दा की फायदा जो लिखे दिता होवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने भी ठीक है, लेख मिटते तो नहीं हैं, जो परमात्मा ने लिख दिता है वो मिटते नहीं हैं, लेकिन मिटाए भी जा सकते हैं। मिटते नहीं हैं लेकिन मिटाए भी जा सकते हैं। बड़ी हैरानगी हुई। चला गया अपने खेमे दे विच, सुत्ता है। जद ये सुता ना तो रात नूं इसनूं सुपना आया भी सुपने दे विच इसदी मौत हो गई। मौत होई तो किसी दे घर विच जन्म होया। इतिहास कहता है चंडाल दे घर विच जन्म होया। इस तरह उत्थे फिर वड्डा होया, विआह हो गया। विआह होने तो बाद बच्चे भी हो गए, बच्चों दे भी विआह हो गए। सुपने दे विच सारा चलदा पिया। सुपने दे विच बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो के ते फिर इसकी मौत हो गई। जो मौत हुई तो इसकी अख खुल गई, क्योंकि सुपना चलदा पिया सी। जिस वेले सवेर हुई ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल शिकार खेडण वास्ते गया वे। शिकार खेडण गए तो एक हिरन इसनूं नज़र आया। घोड़े नूं इसने अड्डी लाई, दौड़ा के घोड़ा तो फिर अगे निकल गया, बहुत अगे निकल गया। घोड़ा तो इसदे हाथ विच नहीं आया, हिरन तो इसदे हाथ विच नहीं आया, पर घोड़ा इसदा थक गया। ये आप भी थक गया बहुत। हिरन हाथ विच नहीं आया है। एक दरखत दे तले सोचदा है भी थोड़ी देर मैं आराम कर लवां, पिछों गुरु साहब भी आ जान तो फिर वापस असी घर जावांगे। फिर ज्यों ये दरखत दे तले बैठा ना, थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया। उन्हें वेख्या भी कोई सुत्ता होया। घर जाके अपनी मां नूं दस्या भी साडा पिता ते दरखत तले सुत्ता होया, जिहदी मौत हो गई सी।
ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੁਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁਛ, ਰਾਤ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਭੋਗਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਦੇਖਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੇ ਪੇਖੇ ਲਾਏ ਸ਼ਰਧਾ, ਤਾਂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਗੇ। ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਹੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਡਾ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਛਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਜਨਮ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1 ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, 100 ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ऐसी महान अवस्था
साड़ी झोली च पै सके। सतगुर मेहर करन। भुल्लां चुक्कां दी समां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।